हेलो बच्चों, अकल के कच्चों, मन के सच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2। आपकी जो साइंस की बुक है उसका चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। लाइक व्हाट इज़ प्योर, और क्या जो हमारे आसपास जो मैटर है, पदार्थ हैं, वो सारे प्योर हैं। तो वही सारी चीज़ की आज हम गणना यहाँ पर करने वाले हैं, देखने वाले हैं। एक चीज़ को काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको हर एक चीज़ समझाऊंगा, तो आपको चिंता लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पेपर आता है ना, तो I am giving you assurance that you will be able to write your answers appropriately and adequately, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिलें। ठीक है, तो हर एक चीज़ जब समझ में आ जाती है ना, तो उसको अच्छे से कॉपी पर जो है ना उतारने में बहुत आसानी पड़ जाती है। तो चलिए चालू करते हैं बिना समय गवाए वीडियो को। मगर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल का आइकन जो है वो जरूर दबाइए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो ना, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नीचे इस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ पर भी मैं जो ना पीडीएफ डाल देता हूँ इसकी पूरी की पूरी, सो दैट कि आप सबको रिवीजन करने में आसानी पड़ जाए। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। स्वागत आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में। देखिए, इससे पहले कि मैं चैप्टर को चालू करूं, तो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज अबाउट मैटर। लाइक व्हाट इज़ मैटर। मैटर के बारे में ऑलरेडी हम काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली बात कर चुके हैं। ठीक है, अब वो सारे मैटर जो हैं, क्या प्योर हैं, क्या उनमें कुछ मिलावटें हैं, क्या वो एकदम शुद्ध हैं। आपने कभी कभी सुना होगा ना कि ये बहुत शुद्ध है, ये बहुत मिक्सिंग है, इसमें कुछ एडल्ट्रेशन हमें पाई जाती है। तो वो सर एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिश्रण। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ जो है अलग से मिलाया जाता है। ठीक है, लाइक मिलावटी सामान। ठीक है, उसको बोलते हैं एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऐसे ही चीज़ें, इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बट द बेसिक यूनिट इन दिस पॉइंट इज दैट कि यहाँ पर मैटर को ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब व्हाट इज मैटर दैट वी हैव ऑलरेडी लर्न। ठीक है, हमने वो सारी चीज़ें पढ़ ली हैं ऑलरेडी। अगर आपने वो सारी चीज़ नहीं पढ़ी तो जाकर पहले चैप्टर को पूरी तरीके से देख लीजिए। ठीक है, देखिए नोट्स इसमें मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आपको ज़्यादा हाथ मारने की इधर उधर ज़रूरत नहीं है। आपकी बुक से एकदम किफ़ायती नोट्स आपको मिल रहे हैं। ठीक है, एज इट इज़। ठीक है, क्योंकि जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज है ना, दैट इज़ दी मोर देन इनफ। ठीक है, आपकी जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, जो राइटिंग जैसे लिखी है यहाँ पर, जिस तरीके से प्रेजेंट करेंगी चीज़ें, बहुत एकदम उम्दा तरीके से प्रेजेंट करेंगे। और यही अगर तरीका आप अपनाते हैं अपने आंसर्स को प्रेजेंट करने में इन द एग्जामिनेशन, तो क्या होगा कि आपको जो मार्क्स है ना, वो एकदम बढ़िया तरीके से मिलेंगे, एज इट इज़ मिलेंगे, जितने का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और दूसरी चीज़, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और आपके जितने भी छोटे भाई बहन हैं जो भी 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, या फिर कजन्स हैं, उनके साथ भी शेयर कर दीजिए, सो दैट कि उनको भी इस चीज़ का थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाना चाहिए। और ठीक है, अपने जो स्वार्थ से हटकर थोड़ा सा जो है चैनल के बारे में भी सोचिएगा। ठीक है, तो इसलिए उनको भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके, ताकि वो इधर उधर ना भटकें नोट्स के लिए। ठीक है, नोट्स मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा हूँ। साइंस का पेपर तो आपका बस समझ लीजिए कि हो गया। ठीक है, इसलिए साइंस के पेपर के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी। एक एक चीज़ समझाऊंगा उठाकर। कोई भी एक पर्टिकुलर अगर आपका डाउट रह जाता है, तो उसके लिए आपके पास काफ़ी सारे माध्यम्स हैं। ठीक है, आप मुझसे डायरेक्टली यूट्यूब के नीचे कमेंट कर पूछ सकते हैं, या फिर आप अगर इंस्टाग्राम आप चलाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आप मुझे डायरेक्टली पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, सो दैट कि आपके क्वेश्चंस को वहाँ पर सुना जा सके। और दूसरी चीज़, टेलीग्राम पर मैंने डिस्कशन ग्रुप बना दिए हैं, सो आप वहाँ पर भी थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। यहाँ पर हम पहले बात कर लेते हैं मैटर की। अब मैटर क्या, पदार्थ, कोई भी पदार्थ है। वहीं पर देखिए हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर दिमाग में आ जाती हैं कि जो हमारे अराउंड मैटर है, कोई भी पदार्थ है, क्या वो एकदम उसकी प्योरेस्ट फॉर्म में है, प्योरेस्ट फॉर्म में है? जी नहीं, जी नहीं। अगर आपके नीचे जहाँ पर आप रह रहे हैं ना, लाइक मट्टी जो है, मट्टी जो है, अगर आपके घर में टाइल्स वगैरह लग रहे हैं, पत्थर लग, मार्बल लग रहे हैं, उसमें भी मिक्सचर पाया जाता है काफ़ी सारे पदार्थ का। ठीक है, जो सेडिमेंट्री रॉक होती है, सेडिमेंट्री रॉक में काफ़ी प्रकार के रॉक्स आकर मिलती हैं, काफ़ी प्रकार की सॉइल आकर मिलती है। देन वो जो है नीचे कंप्रेस होती है, जब वो मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। ठीक है, एक जो इग्नियस रॉक है वो सेडिमेंट्री रॉक भी हो सकती है, और मेटामॉर्फिक रॉक भी हो सकती है। मेटामॉर्फिक रॉक वो होती है एकदम जिसमें लेयर्ड होती है, एकदम क्रिस्टलाइन नेचर होता है उसका। ठीक है, हार्ड रॉक होती है, जो आपके घर में मार्बल लगे वो मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि कुछ भी चीज़ हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब क्या है, मिक्सचर है, मिक्सचर। ठीक है, चाहे आप दूध ले लीजिए, चाहे आप घी ले लीजिए, चाहे आप बटर ले लीजिए,
एवरीथिंग इज अ मिक्सचर ऑफ वन और मोर थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें पता चल गई कि हाँ हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं, लाइक आप अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो इसको बनाने में जितने भी कंपोनेंट्स यूज़ हुए हैं, जैसे कि स्क्रीन ले लीजिए, जैसे कि इसकी बॉडी ले लीजिए प्लास्टिक की या फिर एल्युमिनियम की हो, तो उसमें भी उस चीज़ को बनाने के लिए, उस बॉडी को बनाने के लिए भी काफ़ी सारे जो मिक्सचर्स है, काफ़ी सारे जो कॉम्पोनेंट्स पदार्थ हैं, मैटर है या फिर सब्सटेंस बोल सकते हैं या फिर हम एलिमेंट्स बोल सकते हैं, ठीक है, उन सारी चीज़ों का यूज़ हुआ है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हमें यहाँ पर समझनी है कि द थिंग्स अराउंड अस, द थिंग्स विच आर अराउंड अस आर इन दियर प्योरेस्ट फॉर्म और नॉट। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर समझनी है। तो चलते हैं आगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पर ये सारी चीज़ तो हमें पता चल गई कि हाँ हाउ डू वी जज कि जो मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस और मिनरल वाटर है और जूस है, क्या वो प्योरेस्ट फॉर्म में है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर असेस करनी है, इनको समझना है कि हाँ या ना, हमारे पास क्या जवाब मिलता है। मैंने आपको बता दिया कि द थिंग्स विच आर अराउंड अस, ठीक है, चाहे वो मिल्क हो, घी है, बटर है, सॉल्ट है, स्पाइसेस हैं या फिर मिनरल वाटर या फिर जूस है, कुछ भी प्योर फॉर्म में नहीं है, ठीक है। आप अगर जूस भी पीने जाते हैं ना, तो जूस वाला कहीं ना कहीं या तो उसमें सॉल्ट मिला कर देता है या फिर उसमें कुछ भी मिला कर देता है, ठीक है, तो वहाँ पर वो प्योर फॉर्म में नहीं होता। तो इसीलिए हमें कुछ भी आज के समय में प्योर नहीं है, सब एक दूसरे जो एलिमेंट्स होते हैं, दो एलिमेंट्स का मिक्सचर होता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। चलिए अब यहाँ पर एक कॉमन पर्सन जो होगा, फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो अडल्ट्रेशन। एक कॉमन पर्सन के लिए ये मतलब होगा कि अगर कोई भी चीज़ मिक्सिंग नहीं है, यानी मिश्रित पदार्थ अगर कुछ भी नहीं है ना, तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके से प्योर है। बट यहाँ पर साइंटिस्ट जो हैं उनका भाई सोचना थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। अब मिल्क है, मिल्क में वाटर पाया जाता है, फैट पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, ये तो हमें नहीं पता, मगर साइंटिस्ट जब असेस करते हैं ना तो उनको यही लगता है कि मिल्क इज़ नॉट द प्योरेस्ट फॉर्म, इट हैज़ सर्टेन अदर थिंग्स एज वेल लाइक फैट, वाटर एंड प्रोटीन। तो ऐसे ही साइंटिस्ट कहते हैं कि फॉर अ साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज एंड हैंस नॉट प्योर, इसलिए प्योर नहीं है, ठीक है। प्योर सब्सटेंस जो होते हैं उसमें खाली एक ही प्रकार का जो पार्टिकल है उसमें पाए जाते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड में देखोगे तो वो एक प्योरेस्ट फॉर्म में रहता है, ठीक है, जिसमें सोडियम और क्लोराइड पाए जाते हैं। नमक की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, नमक की बात कर रहे हैं। इसीलिए अगर हम दूसरे शब्दों में समझने की कोशिश करें तो प्योर का मतलब है कि जिसमें एक ही पदार्थ का जो है मैटर पाया जाए, ठीक है। समझ में आपको बात? चलें आगे। तो इसलिए यहाँ पर आपकी बुक में दे रखा है कि जो मैटर हमारे आसपास जो एग्जिस्ट करता है, आसपास जिसको हम देख पाते हैं, छू पाते हैं, फील कर पाते हैं, वो उसकी प्योरेस्ट फॉर्म में तो बिल्कुल भी नहीं है, चाहे फिर वो मिनरल्स हो, चाहे फिर वो वाटर हो, चाहे फिर वो सॉइल हो, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया था ऑलरेडी, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर घर कर जानी चाहिए एकदम। अगर आप इस वीडियो को ही 4-5 बार देख लेंगे ना, मैं कह रहा हूँ आपका पेपर में आप कुछ भी नहीं छोड़ कर आएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास आता है अगला, जो फर्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है वो होता है मिक्सचर। क्या है मिक्सचर आप जान लेते हैं, ठीक है, मिक्सचर के बारे में जान लेते हैं। सपोज़ कि आपने जो ना एक गिलास में एक लाइक मम्मी को देखा, अपनी मम्मी को खाना बनाते हुए, उसमें वो एक सब्जी जो बनाती हैं, लाइक जो पालक है या स्पिनच बोल सकते हैं हम, स्पिनच है, तो उसको जब वो बनाती हैं, पालक पनीर जब बनाती हैं, तो क्या उसमें खाली पालक ही पालक रहता है या फिर पनीर ही पनीर रहती है? पनीर भी अपनी फॉर्म में प्योरेस्ट है क्या, या पालक अपनी फॉर्म में प्योरेस्ट है? बिल्कुल, पालक तो अपनी फॉर्म में प्योरेस्ट है, मगर उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। तो खाली पनीर तो बन नहीं रहा और खाली पालक भी नहीं बन रहा। अब खाली पालक और पनीर भी बन जाए तो उसमें सॉल्ट डलेगा और चिलीज़ डलेंगी या फिर अदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो डलेंगे, मसाले वगैरह, जितने भी खड़े मसाले, बैठे मसाले या लेटे मसाले जो भी हैं वो सब डलेंगे, ठीक है, जिससे कि उसमें उम्दा दर्जे का टेस्ट आ सके, ठीक है। अब ये चीज़ आपको समझ में। अब ये जो पूरा का पूरा एक सॉल्यूशन हमारे पास बनकर निकल कर आता है ना, सॉल्यूशन जो निकल कर आता है, पूरा का पूरा जो आखिरी एंड में जो पदार्थ हमारे पास निकल कर आता है, वो उसको बोलते हैं हम मिक्सचर, ठीक है। ये बात आपको समझ में। लास्ट में जब आप सब्जी खाते हैं ना, तो वो है एक सॉल्यूशन, सारी चीज़ों के पदार्थों का मिक्सचर, उसको मिक्सचर ही बोलते हैं और एक सॉल्यूशन ही बोल देते हैं, ठीक है। वैसे तो सॉल्यूशन काफ़ी प्रकार के होते हैं, अभी हम बात करेंगे आगे, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई। द मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूट बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड इटसेल्फ अ प्योर सब्सटेंस, और इसको
फिजिकल प्रोसेस या फिर केमिकल प्रोसेस के द्वारा अलग नहीं करा। लाइक NaCl होता है हमारा, जस्ट अ सेकेंड, NaCl, ये हमारा फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। अब इसको हम NaCl को अलग अलग फॉर्म में क्लोरीन और सोडियम के फॉर्म में नहीं निकाल सकते हैं, ये हमें एज इट इज़ ही मिलता है, ठीक है। जब हम एक लाइक सी वाटर, हमने एक टम्बलर में क्या करा, हमने एक गिलास में एक सी वाटर को ले लिया, अब हमने वी जस्ट लेफ्ट दिस वाटर अनकवर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, हमने इसको छोड़ दिया यूँ ही, हमने छोड़ दिया यूँ ही, ठीक है। अब स्लोली जो प्रोसेस है, इवेपोरेशन प्रोसेस है, वो स्टार्ट हो जाएगी। देखिए इवेपोरेशन प्रोसेस में आपको बता चुका हूँ, लास्ट चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगी तो हमारे पास लास्ट का जो सब्सटेंस बचेगा ना, सफ़ेद कलर का, वो बचेगा सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। तो वो है नमक, दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द सोडियम क्लोराइड। नाउ वी कैन नॉट सेपरेट दिस सोडियम क्लोराइड बाय द प्रोसेस ऑफ केमिकल और द अदर फिजिकल प्रोसेसेस, ठीक है, इनटू अलग अलग सब्सटेंसेस, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास शुगर होती है, शुगर भी अपने ही फॉर्म में रहती है, C6H12O6, ठीक है। ये शायद इसका फॉर्मूला है शुगर का, आई एम नॉट श्योर, ठीक है, मैं श्योर नहीं हूँ, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अब सॉफ्ट ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो क्या प्योरेस्ट सब्सटेंस है? बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं है। सॉफ्ट ड्रिंक यानी कैंपा कोला आप पीते हो, माजा, फेंटा और पेप्सी, थम्स अप, लिम्का, वेरियस अदर प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। तो यहाँ पर ये सारे सॉफ्ट ड्रिंक हैं, तो क्या ये अपनी प्योरेस्ट फॉर्म है? नहीं। अब वाटर को उठाया जाता है, वाटर में कुछ इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं, इसको प्योरीफाई करा जाता है, एक ऐसे लेवल पर लेकर आया जाता है जिसमें अलग जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स इसमें अगर मिलाए जाएँ तो उसका टेस्ट बढ़ जाए। तो इसमें काफ़ी सारे जो वाटर में इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं सो दैट कि जो एक प्रकार का अलग पदार्थ का अलग प्रकार का प्रोडक्ट हमें मिल सके। ऐसे ही जब हम सब्जी बनाते हैं, हमारी मम्मी जी, ठीक है, उसमें काफ़ी सारे मसाले डालती हैं, पनीर डालती हैं, पालक डालती हैं, और जब हम इन्हें रॉ खाते हैं ना, रॉ यानी कच्चा खाते हैं, तो कुछ और टेस्ट लगता है। जब हम इसकी सब्जी खाते हैं देन वी जस्ट फील कि हाँ, एक कहीं ना कहीं स्वर्ग में पहुंच गए हैं हम। तो ऐसे ही हमारे पास जो लास्ट का प्रोडक्ट होता है ना, वो अलग ही निकलता है, ठीक है। इसीलिए सब चीज़ आज के ज़माने में, आज के ज़माने में, आज के एरा में हमें मिक्स फॉर्म में दिखती है। आपको पता चल गया ना मिक्सचर क्या होता है। वैसे भी मुझे आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, डेफिनेशन ये लिखी है यहाँ, इसे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आपकी एग्ज़ाम में, ठीक है। अब यहाँ पर आगे हम पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के मिक्सचर होते हैं। मिक्सचर तो पढ़ लेंगे, हाँ मिक्सचर हैं, मगर कितने प्रकार के मिक्सचर होते हैं, दिस वी आर गोइंग टू सी। 2 प्रकार के मिक्सचर होते हैं, 2 प्रकार के। कौन से? होमोजीनस मिक्सचर और हेटेरोजीनस मिक्सचर। अब होमो का मतलब क्या? होमो का मतलब होता है समान, ठीक है, और मिक्सचर तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो हेटेरो का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है। जीनस यानी उनके अंदर की जो उनकी प्रकृति है, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है। होमोजीनस और हेटेरोजीनस, जैसे कि ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ होते हैं ना प्लांट्स में। ऑटोट्रॉफ होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और हेटेरोट्रॉफ होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। अब होमोजीनस मिक्सचर ऐसे होते हैं कि जो कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है, डिज़ोल्व हो जाते हैं। बस अभी इतना ध्यान रखिएगा, कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पानी में सॉल्ट मिलाते हैं, व्हेन यू मिक्स सॉल्ट इन अ टम्बलर ऑफ वाटर और इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर, व्हाट विल यू सी, व्हाट विल बी द एंड प्रोडक्ट? क्या आखिरी प्रोडक्ट क्या होगा? यू विल सी कि जो पानी है ना, उसमें सारी चीज़ें घुल जाएंगी। ये एक्सपेरिमेंट आपने खुद करा है, ठीक है, आपने कर देखा है, आज तक नहीं देखा तो एक बार ज़रूर कीजिएगा। एक गिलास में पानी लीजिएगा और उसमें जो है ना, पानी में थोड़ा सा नमक मिलाइएगा, तो आप देखेंगे कि उसमें जो नमक है पूरी तरीके से घुल गया, और जो पानी की पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी, वो बरकरार है। तो जब हमें ट्रांसपेरेंसी बरकरार दिखती है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर जो मैटर है, जो मैटर हमने मिक्स करा है वाटर में, उसमें जो वो मैटर है वो पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो चुका है। फिर उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को जो हमारे पास आएगा, यानी सॉल्टी वाटर, या फिर आपने अगर चीनी मिलाई है, शुगर मिलाई है, तो हमारे पास जो एक स्वीट वाटर हमारे पास आएगा, तो उसको बोलेंगे होमोजीनस मिक्सचर, जिसमें सब्सटेंसेस या मैटर कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है। और वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी जो होती है वाटर की, वो एज इट इज़ रहती है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। अब हेटेरोजीनस मिक्सचर कौन से होते हैं?
हेट्रोजीनस मिक्सचर कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर अगर हम कुछ भी इनमें मिलाते हैं तो वो मिलते नहीं हैं। दे रिटेन देयर ओन नेचुरल फॉर्म। ठीक है, नेचुरल फॉर्म, वो अपनी नेचुरल फॉर्म को रिटेन कर रखते हैं, वो चेंज नहीं होते। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड तो जानते ही हो आप, नमक। ठीक है, नमक और आयरन की कुछ, देखिए अगर आपने कभी देखा हो कि अगर हम आयरन को तोड़ देते हैं तो उसमें छोटे 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 सब्सटेंसेस निकलते हैं, पदार्थ। ठीक है, काले काले। आप एक बार देखिएगा इनको फिलिंग्स के बारे में, आयरन फिलिंग्स के बारे में अगर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको बरूदा सा दिखेगा, बरूदा यानी जो एक रेतीले पदार्थ का। ठीक है, अगर आप चुंबक उसके पास ले जाएंगे ना तो एक तरीके की अलग ही स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, हम पहले बहुत खेला करते थे इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप सोडियम क्लोराइड और आयरन फिलिंग्स को मिलाओगे ना तो क्या ये मिक्स हो जाएंगे? नहीं, कभी नहीं होंगे। तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं तैयार करते हैं एक हेट्रोजीनस मिक्सचर। अगर आप ऑयल और वाटर को मिलाएंगे तो क्या ये मिक्स हो जाएंगे? जस्ट लाइक, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिए। क्या, शायद मैं वो इमेज यहाँ पर अपलोड करना भूल गया, बट हाँ आपने देखा है कि कभी आपने अगर पानी में तेल मिलाया और वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गया, और नहीं, उस तेल के जो कंपोनेंट्स हैं वो जो ऊपर है ना, पानी के ऊपर, पानी का जो सरफेस है उस पर फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। ठीक है, तो कभी भी मिक्स नहीं होते आपस में, तो उन्हीं को बोलते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। और डेफिनेशन जो है वो आपकी बुक में लिखी हुई है। जैसे कि होमोजीनस मिक्सचर को क्या बोलते हैं? अ मिक्सचर विच हैज़ अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, सब सारा का सारा मिल गया और एक जैसे ही हमें दिखाई दे रहा है हर जगह पर। मगर जब हमने सोडियम क्लोराइड और आयरन फिलिंग्स को मिलाया तो इनकी अलग अलग कॉम्पोजिशन हमें देखने के लिए मिली। तो यहाँ पर बोलेंगे हेट्रोजीनस मिक्सचर, अ मिक्सचर दैट हैज़ अ यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई? चलें आगे, चलिए। तो ये सारी चीज़ें जो ना आप एक बार अपनी बुक में भी पढ़ सकते हैं, आपकी बुक में सारी चीज़ें लिखी हैं। ठीक है, वहीं से मैं समझा रहा हूँ क्योंकि आपकी बुक ही आपकी एग्जामिनेशंस का रामबाण इलाज है। अब एक्टिविटी टू बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एक्टिविटी 1 इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी, उसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई थी, वो मैंने आपको बता दें कि मिक्सचर कितने प्रकार का होता है। नाउ वी विल सी कि आप 4 दोस्त हैं, ABCD। ठीक है, आप 4 दोस्त हैं। अब चारों को जो आप है ना, एक आपका नाम है A, आपके जो दोस्त हैं BCD हैं। मैं क्या करता हूँ, मैंने आपको जो है ना कॉपर सल्फेट दे दिया और वहाँ पर जो आपका दूसरा दोस्त था B, उसको मैंने कॉपर सल्फेट दिया, एक चम्मच भरकर कॉपर सल्फेट दिया, और मैंने कुछ जो क्रिस्टल थे ना कॉपर सल्फेट के वो आपको दिए। फिर जो तीसरा आपका दोस्त था, या मान लीजिए कोई भी तीसरा दोस्त मान लीजिए फिर क्लास का मेट हो गया। ठीक है, उसको मैंने क्या करा, बुलाया और उसको चॉक का पाउडर दे दिया, जो आपकी जो टीचर हैं वो आपके स्कूल में यूज़ करती हैं जस्ट टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड और ग्रीन बोर्ड। ठीक है, तो वहाँ पर जो C ग्रुप था, C जो फ्रेंड था, उसको हमने चॉक पाउडर पकड़ा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक्टिविटी टू हम पढ़ते हैं। देखिए एक्टिविटी आपकी जो 1 है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर जो एक्टिविटी 2 है ना वो थोड़ी सी महत्वपूर्ण है, उसको हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ कि क्लास में 4 बच्चे हैं। ठीक है, ABCD। मैंने क्या करा कि मैंने जो A है ना उसको कुछ जो क्रिस्टल थे, कुछ थोड़े अमाउंट में, यानी 2-3 जो क्रिस्टल थे, कॉपर सल्फेट के दे दिया। कॉपर सल्फेट क्या होता है मैंने आपको लास्ट जो चैप्टर उसमें पढ़ा दिया है। ठीक है, अब एक चम्मच भरकर कॉपर सल्फेट मैंने B को दे दिए। ठीक है, और चौक का जो पाउडर था, सफ़ेद वाली जो चौक होती है उसका पाउडर करा, उसे अच्छे तरीके से मरोड़ा तोड़ा, और उसके बाद उस पाउडर को मैंने C को दे दिया। ठीक है, C को दे दिया। अब यहाँ पर मिल्क और इंक जो थी, मिल्क और इंक में से कुछ भी मैंने ग्रुप D को दे दिया, यानी D वाले बंदे को दे दिया। ठीक है, कुछ ड्रॉप जो थी वो मैंने दे दिया। अब मैंने इनसे कहा कि अब तुमको ये सारी चीज़ें जो है ना एक वाटर में, एक थोड़ा सा वाटर लेना या एक गिलास वाटर लेना, उसमें जो है ना मिलानी है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कहा कि इसे अच्छी तरीके से मिलाने के बाद, यानी मिलाना, गिर लेना पानी में और उसके बाद उसे अच्छी तरीके से मिला लेना। फिर आपको एक काम करना है। क्या काम करना है?
कि मगर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको जो है उन बच्चों से बोला मैंने, ठीक है, कि आपको जो है वो जो सारी चीज़ें मिक्सचर मैंने मिलाने के दिया है वो आपको एक ट्रांसपेरेंट गिलास में मिलाना है, यानी एक कांच के गिलास में। अब उन्होंने जब वो मिला लिया तो मैंने उनसे कहा कि आपको एक टॉर्च लेनी है, आप उसको जो ना उस ग्लास के गिलास जो है उसके आर पार देखना है, टॉर्च को गिलास पर मारना है, ठीक है। अब गिलास पर मारने के बाद जो ऑब्जर्वेशन है वो आपको मुझे बतानी है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस निकल कर आती हैं कि जो ग्रुप ए और बी है वहाँ पर उन्हें एक सॉल्यूशन प्राप्त हुआ, ठीक है, और फिर जो सी है वहाँ पर उन्होंने देखा कि जो सी को जितनी भी चीज़ें हमने दी थी, क्या दिया था सी को, हमने दिया था सी को, जस्ट अ सेकेंड, हमने दिया था सी को चॉक पाउडर और डी को हमने दिया था मिल्क। तो यहाँ पर सी को कुछ सस्पेंशन दिखाई दिया और डी को कुछ कोलाइडल सॉल्यूशन दिखाई दिया, ठीक है। अब ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जब ये सारे ग्रुप मिले और इन्होंने सब ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करा, तो जब मैंने इनको कहा कि टॉर्च मार कर देख लें तो इनको क्या क्या मिला। अब ग्रुप ए जो था, ग्रुप ए को एक सॉल्यूशन मिला। उन्होंने जब कॉपर सल्फेट मिलाया, फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट मिलाया, यानी 2-3 क्रिस्टल मिला दिए, तो वो उसमें पूरी तरीके से घुल गए, नीला नीला हो गया पानी। जब नीला नीला हो गया, मगर वो उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो बहुत कम थी, थोड़ा सा नीला हुआ था। मैंने जो दूसरा ग्रुप था बी, उसको मैंने दिया था पूरा का पूरा स्पाट्यूला यानी चम्मच भरकर जो है ना कॉपर सल्फेट दे दिया था, और उसने जब वो पानी में मिलाया तो काफ़ी ज़्यादा नीला हो गया, बहुत ज़्यादा नीला हो गया, ठीक है। वहीं पर जो ग्रुप सी था, जब मैंने उसको चॉक पाउडर दिया और उसने मिलाया तो उसके जो पार्टिकल्स थे उसमें घुल तो गए, जब तक वो मिलाता रहा तब तक वो उसके साथ मिलते गए, ठीक है, एक घोल बन गया। मगर धीरे धीरे जब उसने पानी को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया तो उसमें वो जो चॉक के पाउडर था वो नीचे बैठ गया तले पर, ठीक है, नीचे तले पर जाकर बैठ गया। अब जो चौथा था उसको मैंने मिल्क दिया, मिल्क जब उसने पानी में मिलाया तो मिल्क भी पूरा का पूरा वाइट हो गया, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई? चले आगे, चलिए। अब यहाँ पर मैंने उससे कहा था, इन चारों से कहा कि आपको जो ना टॉर्च लगा कर देखनी है। अब जब टॉर्च लगा कर देखेंगे तो जो पहला वाला था ए, उसने जब टॉर्च मारी तो लाइट पेनिट्रेट हो गई, निकल कर बाहर चली गई, हमें बाहर भी लाइट दिख रही थी। मैंने जब दूसरे वाले को बोला कि लाइट मारो तो लाइट की जो कॉन्सेंट्रेशन थी, लाइट पेनिट्रेट तो हुई मगर इतनी ज़्यादा नहीं, क्योंकि वहाँ पर जो कॉपर सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन थी, सांद्रता जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, इसलिए लाइट ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं हुई। हमें नीला नीला दिखाई पड़ रहा था, पेनिट्रेट तो हो रही थी मगर नीली नीली रोशनी आ रही थी, वो वाइट रोशनी नहीं आ रही थी, ठीक है, मतलब रोशनी आ रही थी, इतना ध्यान रखना, रोशनी आ रही थी। बट मैंने कहा कि सी वाले, अब भाई एक काम करो, तुम भी एक ये मारो, ठीक है, टॉर्च मारा, उसने मारा, उसे पहले स्टिल करा, फिर उसने मारा, टॉर्च मारा तो उसे वहाँ पर नहीं दिखाई दी, वो लाइट स्कैटर हो गई। मगर कुछ देर बाद जब वो सारे पार्टिकल्स नीचे बैठ गए और ऊपर हमें सफ़ेद सफ़ेद पानी दिखने लगा, तो उसने जब लाइट मारी तो लाइट पेनिट्रेट हो गई। यहाँ पर सी के पास सस्पेंशन टाइप ऑफ एक सब्सटेंस क्रिएट होता है, एक सॉल्यूशन क्रिएट होता है। जब यहाँ पर सारे के सारे सस्पेंशन का मतलब सारे जो पार्टिकल्स थे चॉक पाउडर के वो नीचे बैठ गए, ठीक है। अब ग्रुप डी जो था, ग्रुप डी ने जब मिलाया तो जो लाइट थी ना वो पेनिट्रेट नहीं कर पाई, और यहाँ पर पेनिट्रेट होने से पहले ही लाइट जो है वो रुक गई, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक कोलाइडल सॉल्यूशन प्राप्त हुआ, जो पार्टिकल्स थे वो पानी में घुल मिल गए थे, और वो जो है ना जो पानी के पार्टिकल्स थे उनके बीच में जितना भी स्पेस होता है ना वो वहाँ पर जाकर सेटल डाउन हो गए। अब हमें पानी का जो घोल था, जब मिल्क मिलाया हमने डी वाले में, तो डी वाले ने जब मिल्क मिलाया तो हमें पानी जो है सफ़ेद कलर का ही दिख रहा था, मगर लाइट उसमें से पेनिट्रेट नहीं हो रही थी। ये बात आपको समझ में आई? चले आगे। अगर आपको करने हैं ये एक्सपेरिमेंट तो आप एक बार जो ना चीनी का घोल लीजिएगा, यानी चीनी लीजिएगा एक चम्मच में और एक गिलास में पानी, उसको चीनी को एक गिलास पानी में मिला दीजिएगा, उसके बाद उसमें से लाइट मारिएगा, पेनिट्रेट हो जाएगी। फिर दूसरे गिलास में एक पानी लीजिएगा थोड़ा सा, और फिर उसके बाद मिल्क, फिर उसमें से मारिएगा लाइट देखिए वहीं रुक जाएगी, बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट आप अपने आप कर सकते हैं। बट हाँ, कॉपर सल्फेट मैं मानता हूँ कि कॉपर सल्फेट आपके पास अवेलेबल नहीं होगा। तो हमें यहाँ पर ये कुछ सॉल्यूशंस प्राप्त हुए। अब इन सॉल्यूशंस के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर होता है जिसमें दो सब्सटेंस को आपस में मिलाया जाता है, ठीक है, वो सॉल्यूशन निकल कर आता है, ठीक है। ये यहाँ पर ए और बी के पास सॉल्यूशन निकल कर आया था, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई? जैसे कि
लेमोनेड में लेमन मिलाते हैं प्लस चीनी मिलाते हैं, फिर नमक वगैरह मिलाते हैं, काला नमक वगैरह, तो वो वहाँ पर एक लेमोनेड बन शिकंजी टाइप बन जाता है। सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली होती है, ठीक है, तो वहाँ पर सोडा वाटर में, तो ये सारे के सारे क्या है, होमोजेनस मिक्सचर है, ठीक है, जहाँ पर ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन जो होते हैं, खाली हम पानी में अगर पानी मिला देंगे तो वो सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है, लेमोनेड मिला देंगे तो वो सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। मगर ऐसा नहीं कि ये सारी चीज़ें अगर सॉल्यूशन कहीं निकल कर आ रहा है तो वो मतलब एक तरीके से जो चीनी जो है वो सॉलिड है, ठीक है, और नमक जो है वो भी सॉलिड है, क्योंकि वो क्रिस्टल फॉर्म में है। अब कॉपर सल्फेट है वो भी क्रिस्टल फॉर्म में है, आगे उसको मिलाएंगे तो भी हमारे पास एक सॉल्यूशन निकल कर आएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन खाली सॉलिड से और लिक्विड को मिलाने पर ही सॉल्यूशन आए, नहीं, अगर हम गैस भी मिक्स करते हैं तब भी हमारे पास एक सॉल्यूशन निकल कर आता है, या फिर एयर मिक्स करते हैं, ठीक है, वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एक एयर है, अगर हम उसको वाटर में मिक्स करते हैं तो हमारे पास सोडा वाटर क्रिएट होता है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं दारू वगैरह जब पीते हैं ना लोग बाग, तो उसमें मिलाकर पिया जाता है, या फिर आपके जब कब्ज वगैरह होती है उसमें मिलाते हैं, या फिर जो खाना वगैरह बनता है तो उसमें भी मिलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें होमोजेनिटी देखने के लिए मिलती है। वो किस तरीके से, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर हम जब चीनी मिलाते हैं ना पानी में तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, हर एक जगह पर सेम लेवल होता है। लाइक हमने अगर 1 लीटर पानी लिया, उसमें हमने 250 ग्राम चीनी मिलाई है, तो वो ये थोड़ी ना है कि 250 ग्राम वाटर को ही मीठा करेगी, नहीं, वो पूरे 1 लीटर पानी को मीठा कर देगी जितनी उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन होगी, ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। तो यहाँ से हमें होमोजेनिटी देखने के लिए मिलती है, वो पार्टिकल जो है वो कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इक्वल तरीके से हर जगह पर, तो इसीलिए हमें एक होमोजेनिटी देखने के लिए मिलती है, एक जैसी समानता, ठीक है। चलें आगे, चलिए। अब जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन जो होता है उसमें 2 चीज़ें पाई जाती है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, ठीक है। अब सॉल्वेंट जो है, अब चीनी और पानी का घोल है, तो पानी जो है वो है सॉल्वेंट और चीनी जो है वो है सॉल्यूट, ठीक है, ये बात आपको समझ आई। अब देखिए जो सॉल्यूशन होते हैं, अलॉय भी तो मिक्सचर होते हैं एक तरीके से, आपने देखा होगा ब्रास, पीतल का नाम सुना है, उसमें कॉपर जो है वो 70% होता है या फिर 90%, और अदर जो सब्सटेंसेस होते हैं जिंक वो उसमें 10% होता है या 30%, जैसे भी आप पीतल को बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से मिक्सचर रखा जाता है, तो वो भी तो एक तरीके का मिक्सचर है, ठीक है। क्या हम उसको एक पार्टिकल लेवल पर अगर हम उसे गर्म करें या फिर कोई केमिकल रिएक्शन करें या फिर फिजिकल प्रोसेस करें, क्या हम उसको सेपरेट कर सकते हैं? नहीं, वी कैन नॉट सेपरेट दैट। ऐसे ही जब सोना जो होता है, सोना यानी गोल्ड, Ag, तो वो जो है Ag एलिमेंट है, ठीक है। अब वो जो गोल्ड है वो क्या नाम है कि बहुत एकदम उसमें जो टेंसाइल होता है वो, ठीक है, टेंसाइल होता है, तो उसके बाद क्या होता है कि उसको जो ना हम बहुत खींचकर एक पूरी बहुत बड़ी वायर बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही उसको ठोस बनाने के लिए उसमें काफ़ी सारे अलग जो मेटल्स हैं वो मिलाए जाते हैं ताकि उसको वियरेबल बनाया जा सके, उसे ज्वेलरी क्रिएट करी जा सके, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। चले आगे चलते हैं। अब देखिए हमारे पास ये सॉल्यूशन के काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि शुगर इन वाटर, आयोडीन इन अल्कोहल, ठीक है, सोडा इन वाटर और एयर मिक्स इन गैस, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसी चीज़ का एग्जांपल दे रखा है कि एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, कि हमारे पास जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें भी काफ़ी सारे गैसेस पाई जाती हैं, जैसे कि 78% जो है हमारे पास नाइट्रोजन होती है और 21% जो हमारे पास ऑक्सीजन होती है, 1% जो अदर गैसेस होती हैं, आर्गन और वगैरह वगैरह काफ़ी सारी होती हैं, ठीक है। ये सारे ज्योग्राफी के काम है, ठीक है। अभी जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें हम सारी चीज़ें देखेंगे, इस क्लास में नहीं, साइंस है ये तो साइंस में नहीं पढ़ते, ठीक है, मगर हाँ कॉम्पोजिशन हम देखेंगे अर्थ की, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं सॉल्यूशन की? सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ ये होती हैं कि हम इसे जो ना अपनी आंखों से नहीं देख सकते कि जो पानी में जो सॉल्यूट हमने डाला है, यानी सॉल्वेंट में जो हमने सॉल्यूट डाला है वो मिक्स हुआ है या नहीं हुआ है, ये चीज़ हम नहीं देख सकते हैं। कैसे मिक्स हुआ है, क्या नहीं हुआ है। कॉपर सल्फेट में आप देख सकते हैं कि रंग चेंज हो रहा है, ठीक है, मगर यहाँ पर व्हेन यू मिक्स सॉल्ट एज वेल एज दी शुगर इन अ वाटर, इन अ टम्बलर ऑफ वाटर, इन अ कप ऑफ वाटर, तो वहाँ पर आप ये नहीं देख सकते कि वो किस तरीके से मिक्स हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो इनकी लेंथ होती है, इनकी जो पार्टिकल्स की जो वो होती है ना, लाइक साइज़ जो होता है नैनोमीटर में होता है, और नैनोमीटर को हम नेकेड आई से बिल्कुल भी नहीं देख सकते। और जो सॉल्यूशन होता है वो एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशंस,
ठीक है। अब यहाँ पर ये डू नॉट स्कैटर, यहाँ पर ये स्कैटरिंग बिल्कुल भी नहीं होती, यानी लाइट को जो है ना अपने अंदर ना तो एब्जॉर्ब करते हैं ना इधर उधर फेंकते हैं, सीधी लाइट जो है ना इनके आर पार निकल जाती है। इसमें यही लिखा है, डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, सो द पाथ ऑफ द लाइट इज नॉट विजिबल। यहाँ पर लाइट का जो पाथ है विजिबल नहीं होता, वो सीधा पार हो जाता है। दिखाता हूँ मैं आपको, 1 मिनट रुकिए। अगर मैंने यहाँ पर ये देखिए, ये है सॉल्यूशन और यहाँ पर ये कुछ अदर पार्टिकल्स है, ये अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें जो लाइट का पाथ है वो विजिबल नहीं दिख रहा है, मगर यहाँ पर लाइट का पाथ हमें विजिबल हो रहा है। हम देख सकते हैं कि लाइट कैसे कैसे पास हो रही है। यहाँ पर स्कैटरिंग फिनोमिना नहीं हो रहा है, यहाँ पर स्कैटरिंग फिनोमिना नहीं हो रहा है। स्कैटरिंग फिनोमिना अगर एक पर्टिकुलर पार्टिकल से लाइट टकरा रही है तो उसे इधर इधर भेज दे रहा है, फेंक दे रहा है, थ्रू आउट कर दे रहा है, ठीक है। यहाँ से वो हमें इसलिए विजिबल दिख रही है, ये पार्टिकल हमें इजीली विजिबल हो जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम मिल्क वगैरह में देख लेते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। तो कहाँ पढ़ते हम यहाँ पढ़ते, ठीक है। अब ये जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता एक मिक्सचर में, ठीक है, किसी भी प्रोसेस से। मगर हाँ, अगर हम वाटर और सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट को ईजिली हम सेपरेट कर सकते हैं थ्रू द फिजिकल प्रोसेस बाय द इवेपोरेशन, ठीक है। हम अगर इवेपोरेट करें वाटर को तो वहाँ पर सॉल्ट ही रिमेन रह जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई? चलें आगे, चलिए। अब देखिए यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन पता चलती है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन यानी देखिए कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूशन बहुत ही डिसॉल्व हो जाते हैं कंप्लीटली, मगर यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ही पता चलती है। अब एक मान लीजिए आपने एक गिलास लिया है इतना बड़ा, ठीक है, इसका जो पानी का स्तर है वो यहाँ तक का, लेवल यहाँ तक का। अब इसमें जो मिक्स हो सकती है चीनी, वो 100 ग्राम चीनी मिक्स हो सकती है। अब इसमें जो है ना आपने 1 किलो चीनी मिला दी है, क्या ये चीनी मिक्स हो जाएगी? नहीं, वो अपनी ही फॉर्म में रहेगी। मगर आप इसे अगर हीट करने लग जाएंगे ना तो चीनी की चाशनी बन जाएगी, फिर वो ठोस बन जाएगी, मटेरियल हो जाएगा और जल जाएगी, ठीक है। मगर फिर भी उसकी जो शेप चेंज हो जाएगी, मगर फिर भी वो चीनी ही रहेगी। मगर पानी में क्या वो डिजॉल्व ही नहीं, उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो बहुत ज़्यादा हो गई। तो इसीलिए हमें ये पता चलता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, हम ये पता लगा सकते हैं कि किसमें कितनी ज़्यादा क्या पदार्थ मिला है, यानी सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट है, इससे हम ये पता लगा सकते हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन से, ठीक है। इन अ सॉल्यूशन द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी वेरिड, ठीक है, हर किसी में वेरिड हो सकते हैं। लाइक यहाँ पर हमने एग्जांपल देखा था अलॉयज़ का, अलॉयज़ में 70% हम जो ब्रास है यानी कॉपर है वो रखते हैं, और जो जिंक है उसको हम 30% रखते हैं, तब हम ब्रास बनाते हैं यानी पीतल बनाते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम अगर 70-10 कर लें या फिर 90-10 कर लें, ठीक है, तो क्या होगा? कुछ नहीं, यहाँ पर ब्रास तो फिर भी बनेगा, मगर कॉपर की इसमें ज़्यादा क्वांटिटी रहेगी, ठीक है। मगर हम एग्जैक्ट अगर ब्रास बनाना चाहते हैं तो उनकी एक एग्जैक्ट क्वांटिटी होती है, तो इसीलिए वैरिड करती हैं दोनों चीज़ें, ठीक है। मतलब कोई भी सामान नहीं होता है कि हाँ आप उसी मात्रा में मिला सकते हैं, नहीं। आपको जितना, अगर पानी अगर मीठा ज़्यादा पसंद है, चाय अगर मीठी ज़्यादा पसंद है, आप चाय में और चीनी मिला लीजिए। किसी को 2 टेबल स्पून चीनी ज़्यादा दो चम्मच चीनी पसंद है, किसी को आधी चम्मच चीनी पसंद है, ठीक है। तो इसी अपने टेस्ट के हिसाब से हम पता लगा सकते हैं। फिर जब वो टेस्ट बनेगा ना उसके बाद सॉल्यूशन जो बनेगा उसमें हम कॉन्सेंट्रेशन कि कितना पानी है, कितनी चीनी है, वो सारी चीज़ें हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई? चलें आगे। तो यहाँ पर हम अब पता लगाएंगे, ठीक है। अब हमने क्या लिया कि 50 ml वाटर लिया, ठीक है, 2 सेपरेट बीकर्स में यानी प्रखनली में, ठीक है, ग्लास लाइक मान लीजिए, ठीक है, कांच की जो प्रखनली होती हैं, ठीक है, लाइक ऐसी होती हैं वो प्रखनली, ठीक है, इस तरीके की होती हैं। अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर शुगर और बेरियम क्लोराइड डाला बेरियम क्लोराइड डाला, पहले में सॉल्ट और दूसरे में शुगर और बेरियम क्लोराइड डाला। अब जो सॉल्यूशन हमारे पास आता है, सॉल्यूट नहीं मतलब सॉल्यूशन नहीं मतलब यहाँ पर देखिए बेरियम क्लोराइड सॉल्ट डालने पर आप एक पर्टिकुलर यहाँ पर 50 ml वाटर है, इसमें आपने सॉल्ट डाल दिया 1 kg सॉल्ट डाल दिया, तो क्या ये जो नमक है 1 किलो नमक है इसमें पूरी तरीके से घुलनशील हो जाएगा? नहीं होगा, हमें नमक अलग से ही दिखेगा, नमक गीला गीला हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो कॉन्सेंट्रेशन है ना वो मैटर करती है चीज़ों की। ऐसी अगर बेरियम क्लोराइड और शुगर को एक साथ मिलाएं, ठीक है, और उनको हीट करें, फिर और ज़्यादा मिलाएं, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मानकर चलिए कि 100 ml वाटर आपने जो है ना एक कढ़ाई में पानी लिया थोड़ा सा, यानी 1 गिलास पानी लिया, उसमें डालती उसकी जो अमाउंट जो चीनी जिस मतलब एक जो गिलास पानी जो मीठा हो सकता था वो 2 चम्मच चीनी में मीठा हो सकता था, मगर उसमें जो है ना 1 गिलास चीनी ही आपने डाल दी,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो चीनी थी ना उसमें ऐड हो गई, ऐड तो होगी, वो मीठा तो हो जाएगा, मगर फिर भी कॉन्सेंट्रेशन जो चीनी की रहेगी ना, सांद्रता, वो बहुत ज़्यादा रहेगी। फिर आप क्या करते हैं कि चीनी जो है ना पूरी तरीके से घुल जाए तो उसे आप हीट करना चालू कर देते हैं, फिर उसमें और चीनी डाल देते हैं। एक समय ऐसा आता है कि चीनी, पानी जो ना अपनी जो शेप है ना वो छोड़ देता है, और उसके बाद जो ना वो चाशनी बन जाती है, गाढ़ी गाढ़ी चाशनी बन जाती है, और वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ होने लग जाती है, गाढ़ा घनत्व ज़्यादा हो जाता है, डेंसिटी बढ़ जाती है उसकी, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं जब हम टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ कर देते हैं, तो उसकी जो सॉलिड जो होता है ना, सॉल्वेंट में उसकी जो घुलने की क्षमता होती है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। फिर जो सॉल्वेंट होता है उसमें और सॉल्यूट हम डाल सकते हैं अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें गैस पर धरकर, ठीक है। अब हर किसी की जो ना जो सॉल्वेंट होता है वो अलग अलग सॉल्वेंट होते हैं। लाइक जो कॉपर है उसमें आप कितना जो है जिंक मिला सकते हैं, या फिर कितना आप उसमें लोहा मिला सकते हैं, वगैरह वगैरह, सबकी अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में या फिर ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब जब आपने पूरी तरीके से चीनी मिला दी, अब आपने कढ़ाई में जो पानी लिया था उसमें चीनी मिला दी 1 गिलास, अब वो पूरी जो चीनी थी 1 गिलास वाली वो उसकी 1 गिलास पानी में घुल गई। मगर अगर आप उसमें और चीनी डालेंगे तो उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन चाशनी जब बननी चालू होगी ना, जिस फेज़ में वो ये होगा कि आप देखने लगेंगे कि गाढ़ा होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया, तो उसमें उस समय पर उस सॉल्यूशन को बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि इसमें अब जो और ज़्यादा चीनी नहीं मिलाई जा सकती, बहुत ज़्यादा मीठा हो चुका है। मगर अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाकर, अब अगर उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं और फिर उसमें और चीनी मिला देते हैं तो उसकी वो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ कर देता है, उसमें और ज़्यादा मिलाई जा सकता है, तो उसको बोलते हैं हम सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जब टेम्परेचर इंक्रीज़ कर हम उसमें और मिलाते हैं क्या, सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्वेंट पानी, सॉल्यूट चीनी या नमक, ठीक है, या लेमोनेड, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मानकर चलिए 50 ml वाटर था, उसमें जो ना उसके जो चीनी की रिक्वायरमेंट थी वो थी 2 चम्मच, ठीक है। मगर उसमें जो ना आपने एक छोटी सी चम्मच उठाकर 2 बूंद डाल दी चीनी, 2 बूंद मिठास डाल दिया, तो उसमें वो पानी मीठा नहीं हुआ, तो उसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि उसमें और ज़्यादा चीनी ऐड हो सकती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं तो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, what would happen if you were to take saturated solution at certain temperature and cool it slowly? क्या होगा क्या होगा। अब एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है भाई, अगर अपने उसको क्या नाम है लाइक उसमें चीनी मिलाई और सैचुरेटेड सॉल्यूशन उसके बाद उसमें नहीं मिलाया, तो धीरे धीरे आप उसमें गाढ़ापन भी देखेंगे थोड़ा सा, और उसकी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगी। मगर सैचुरेटेड लेवल से और ज़्यादा अगर आपने उसमें चीनी मिलाई है तो क्या होगा, वो गाढ़ा होना खुद हो जाएगा, ठीक है। मगर ऐसे ही अगर हम सॉल्ट के साथ करते हैं, उसका सैचुरेटेड लेवल पर ले आते हैं और उसमें और ज़्यादा मिला देते हैं, फिर हम उसको धूप में रख देते हैं, तो धीरे धीरे पानी जो है ना इवेपोरेट हो जाता है, फिर हमें सॉल्ट मिल जाता है। तो यही होता है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर आपको मिल गया। अ गिवन सॉल्यूशन हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज एट द सेम टेम्परेचर, ये बात मैंने आपको बताई दी, ठीक है। अब देखिए द वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन कैसे पता लगा सकते हैं, बाय मास वॉल्यूम एंड बाय वॉल्यूम। कैसे, देखिए 40 ग्राम एक सॉल्यूशन है जिसमें 40 ग्राम सॉल्ट है और 320 ग्राम वाटर है, अगर हम दोनों को मिक्स कर देंगे तो 360 ग्राम हो जाएगा, तो एक सॉल्यूशन हमारे पास आ गया। अब सॉल्यूशन जब हमारे पास आ गया, ये वाला सॉल्यूशन जब हमारे पास आ गया, तो हम ये वाला फार्मूला हम अपनाते हैं, ठीक है, अपनाते हैं। तो 40 ग्राम में दे रखा है, ना कि लीटर में। जब लीटर में देगा, एक पर्टिकुलर अमाउंट को लीटर में देगा और दूसरे पर्टिकुलर अमाउंट को वॉल्यूम में देगा, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। जब दोनों पर्टिकुलर अमाउंट वॉल्यूम में होंगे तो ये वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। यहाँ पर दोनों ही ग्राम में दी हुई हैं। अब दोनों को हमने लिया, 40 ग्राम हमने ऊपर रख दिया, क्या था हमारे पास, ये सॉल्ट था 40 ग्राम। अब जो पूरा का पूरा मास ऑफ द सॉल्यूशन है वो हमने नीचे रख दिया। मास कितना है हमारे पास, 360 है, ठीक है। अब 360 को जब हमने 100 से गुना करवाई, ये वाला फार्मूला अप्लाई करा, तो हमारे पास ये वाला आता है, ठीक है। अब भाग तो करनी आपको आती होगी, 0 से 0 गई, ठीक है। 400 बट्टे में 36 हो गया, ठीक है, ये 36 हो गया। अब 4 निम 36, अब यहाँ पर कितना बचा, 100 बच गया, 100 बट्टे में 9 बच गया, यहाँ पर 9 एकम 9, यहाँ कितना बच गया 10, 9 एकम 9, फिर 0 बच गई, 0 यहाँ पर बच गई ना, ठीक है। बच गया, 1 बच गया, सॉरी 1 बच गया, तो यहाँ पर मैंने पॉइंट लगाया और यहाँ पर 0 उतार ली, फिर 9 एकम 9, तो 11.1 आ गया ना, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इतना परसेंट इसमें क्या है सॉल्यूट है, यानी सॉल्यूट है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है सॉल्यूट की, इतनी है, ठीक है, ये इतनी आ गई 11.1%। समझ में आ गया आपको बात, चले आगे, चलिए
अब यहाँ पर सस्पेंशन हम पढ़ लेते हैं। जो हमारे पास जो हमने एक्टिविटी करी थी 2.2, उसमें हमने देखा था कि जो ग्रुप सी था जिसको हमने चॉक पाउडर दिया था, उसमें जो पार्टिकल्स थे वो नीचे बैठ गए थे। आप एक बार घर पर कर देखिएगा ये पूरा एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर तैयार हुआ था जिसमें जो पार्टिकल्स थे वो कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं हुए थे। अब इसके जो सस्पेंशन की जो है प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि हम जो ये जो मिक्सचर है ना ये हेट्रोजीनियस है और इसके जो पार्टिकल्स हैं हम उनको ईजिली देख सकते हैं, ठीक है। अब पार्टिकल सस्पेंड हो जाते हैं और स्कैटरिंग ऑफ द बीम ऑफ लाइट, यहाँ पर हमें जो लाइट की जो वो है ना पाथ है, लाइट जब गुजरती है, दिखाता हूँ मैं आपको, एक मिनट। यहाँ पर जो लाइट गुजर रही है ये हमें इजीली दिखाई दे रही है। ये तो सॉल्यूशन है, ये तो सॉल्यूशन है, मगर यहाँ पर ये सस्पेंशन या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन बोल सकते हैं इसे हम, ठीक है। तो यहाँ पर ये सस्पेंशन है, तो यहाँ पर हमें जो पाथ ऑफ लाइट है ना वो विजिबल हो जाता है और हमें दिखाई पड़ता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्कैटरिंग फिनोमिना हो रहा है। उस स्कैटरिंग फिनोमिना को हम पता क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट आपने देखा होगा कि रोशनदान है आपके घर में और वहाँ से एक बीम ऑफ लाइट की जो धूप है ना वो आ रही है, वो हमें किस लिए विजिबल है? क्योंकि उस जहाँ से वो आ रही है ना, फिर जहाँ पर वो जा रही है उस बीच में जितने भी पार्टिकल्स हवा में मौजूद है ना वो उस लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, बिखेर रहे हैं। तो उस वजह से वो लाइट जब स्कैटर हो रही है तो हमारी आंखों पर आकर पड़ रही है, हमारी आंखों से फिर दोबारा रिफ्लेक्शन हो रहा है, फिर हमें वो चीज़ें आसानी से चमक रही हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए अब, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन है। एक मिनट मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। सेटल डाउन है, ठीक है, सेटल डाउन है। सस्पेंशन अनडिस्टर्ब्ड है, लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, तो यहाँ पर ये नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, अनस्टेबल हो जाते हैं। व्हेन पार्टिकल सेटल डाउन द सस्पेंशन ब्रेक्स एंड इट डजंट स्कैटर लाइट। मैंने वही बताया, जब पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे तो ऊपर जो बचेगा वो पानी का पानी बचेगा और फिर वो स्कैटर नहीं करेंगे। फिर उसके बाद हमें जो लाइट की जो बीम है जो हम उस पर लाइट मारेंगे तो हमें वो दिखाई नहीं देगी। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है? पार्टिकल्स आपस में एक जो मिल्क की जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि उसके जो पार्टिकल हैं मिल्क के पार्टिकल वो क्या कर रहे हैं, जो वाटर के पार्टिकल थे H2O, यहाँ पर समझिए, एक मिनट, यहाँ नहीं, यहाँ समझिए, ये वाटर के पार्टिकल हैं, ये वाटर के पार्टिकल हैं, इस तरीके से कुछ सस्पेंडेड है, ठीक है। और यहाँ अब इसके बीच में जाकर जो ना यहाँ पर इस जगह पर देखिए, एक मिनट, इसके बीच में जाकर ये जो मिल्क के पार्टिकल है ना ये बैठ गए, ठीक है। हमको जो ना ये मिल्क के पार्टिकल विजिबल हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए ये आपस में जो पार्टिकल हैं कोलाइड करेंगे। तो ऐसे ही जब कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है ना, जहाँ पर पार्टिकल जो हैं हमको विजिबल हो जाते हैं, जो भी हम सॉल्यूट मिक्स कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। ये बात आपको समझिए, लास्ट चैप्टर में आपको पढ़ा चुका हूँ। अ मिक्सचर ऑब्टेन बाय ग्रुप डी इन एक्टिविटी 2.2 इज कॉल्ड कोलाइडल और कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। अब पार्टिकल जो होते हैं इसमें यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाते हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशन, एक जैसे इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, फिर वहाँ पर वो चीज़ें वहाँ पर सेटल डाउन हो जाती हैं। अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा स्मॉलर साइज में होते हैं, इसलिए हम इनको देख भी नहीं सकते, ठीक है, अपनी नेकेड आई से, ठीक है। यहाँ पर जो बीम ऑफ लाइट होती है देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, देख सकते हैं, क्योंकि मिल्क के पार्टिकल को तो हम देख सकते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्कैटरिंग होती है यानी बीम ऑफ लाइट होती है वो मतलब उसका जो पाथ होता है ना वो हमें विजिबल होता है, ठीक है। एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सस्पेंशन द मिक्सचर अपीयर्स टू बी होमोजीनस, हमें होमोजीनस की तरह दिखाई पड़ता है मगर होमोजीनस होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हेट्रोजीनस ये मिक्सचर होता है, ठीक है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो मिल्क है, ठीक है। अब यहाँ पर जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनको हम इजीली नहीं देख सकते अपनी नेकेड आई से। हाँ, मैं सही था यार, ठीक है। यहाँ पर हम देख नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इजीली वो मिक्स हो गए ना। अब जो सस्पेंशन में थे वो तो नीचे बैठ गए, उनको तो हम देख पा रहे थे, मगर यहाँ पर तो वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए ना, पूरे पानी को ही सफ़ेद कर दिया उन्होंने तो इसीलिए इवनली जब डिस्ट्रीब्यूट हो गए तो उनको हम इजीली नहीं देख सकते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी है। यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट हमें देखने के लिए मिलती है, तो इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ये कुछ इस तरीके का जंगल में आपने देखा होगा, ठीक है, ये टिंडल इफेक्ट है, ठीक है। चलिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन की। ये हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है, ठीक है जी, ठीक है। अब इसको हम इजीली देख सकते हैं, इजीली नहीं देख सकते, नहीं, ठीक है जी, ठीक है, हम समझ गए, ठीक है। अब यहाँ पर कोलाइडल
आर बिग इनफ टू स्कैटर, ठीक है, स्कैटरिंग होती है, ठीक है, पाथ भी विजिबल होता है। अब ये सेटल डाउन नहीं होते, मगर जब इनको यूं ही छोड़ दिया जाता है ना रूम टेम्परेचर पर, या फिर रूम में नहीं रखे छोड़ दिया, तो यहाँ पर ये सेटल डाउन नहीं होते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और इनको सेपरेट भी नहीं करा जा सकता बाय फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, ठीक है। अब सॉल्यूट जो होते हैं, सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट, यहाँ पर ये जो मीडियम होता है ना, लाइक एक्टिविटी 2 में जो मिल्क दिया था, मैंने दिया था एक बच्चे को कि एक गिलास में आपको मिल्क मिलाना है। अब वो जो मिल्क था ना, उसमें जो पार्टिकल्स थे वो जो जिस फॉर्म में थे ना उस समय पर, वो डिस्पर्स फेज में थे। अब वो जिस मीडियम में वो जाके गिरेंगे, पानी में जाके गिरेंगे, वो डिस्पर्स मीडियम होगा। अब जो ये मिल्क के पार्टिकल इस पानी के मीडियम में रहेंगे, उस समय पर जो उनका फेज़ होगा उसको बोलते हैं डिस्पर्स फेज। और पानी का जो मीडियम होगा उस समय जो बनेगा सफ़ेद सफ़ेद पानी, उसको बोलेंगे डिस्पर्स्ड मीडियम, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब कोलाइड्स जो है उनको काफ़ी तरीके के स्टेट में डिफाइन करा जा सकता है। लाइक वो गैस भी हो सकती है, तब एक मिक्सचर बन जाए, गैस सॉलिड हो सकती है, सॉलिड लिक्विड हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। देखिए इस सारणी में लिक्विड और गैस, ये डिस्पर्स फेज है, ये और ये डिस्पर्स मीडियम, ये सॉल्यूट है, ये क्या है, सॉल्वेंट, ठीक है। गैस में, लिक्विड को गैस में मिलाया जाए तो एरोजोल, फॉग, क्लाउड्स, मिस्ट, ऐसी चीज़ें तैयार होती हैं, ठीक है। जब सॉलिड को गैस में मिलाया जाता है, एरोजोल तैयार होता है, स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ठीक है। अब जब गैस लिक्विड में मिलती है तब फोम तैयार होता है, शेविंग क्रीम, ठीक है। जब लिक्विड में मिलता है तब इमल्सन तैयार होता है, जैसे कि मिल्क और फेस क्रीम, ठीक है। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स आप इन्हें पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आधा चैप्टर आज कंप्लीट हो चुका है। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो अभी इस वीडियो में इतना ही है, ठीक है। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और आप सभी को बता दीजिए कि हाँ क्लासेस चल रही हैं रेगुलरली, ठीक है। तो आपके जो क्वेश्चन है वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, या फिर आपको जो माध्यम मैंने बताए थे वहाँ से भी आप उन्हें रीच आउट कर सकते हैं, सो दैट कि आपकी क्वेरीज जो है ना उनको सुना जा सके, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। आप बच्चों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, ठीक है। देखते रहिए इन्फॉर्मेशन ज्ञान। जय हिंद।